हाँ देखिए प्यारे भाइयों, राम राम। आज देवताओं की श्रृंखला में हम देव नारायण को पढ़ते हैं। जो देव नारायण है इसका जन्म 1243 ईस्वी में, कुछ लोग बताते हैं कि 1300 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था? बालासर डूंगरी, बालासर डूंगरी, गोट दंडावत, भीलवाड़ा में। बालासर डूंगरी, गोट दंडावत, भीलवाड़ा में हुआ था। इनके पिताजी सवाई भोज थे। कौन थे? सवाई भोज। माताजी देवास, उज्जैन के राजा दूधा खटाना की पुत्री शेरू खटानी। इनके भाई, और भाई था भोना। भाई कौन था? भोना। बताया जाता है कि जो देवनारायण थे ये बालासर डोंगरी से एक जल की धार आई झरने के साथ, और जल की धार में दूध की धार आई, और दूध की धार में एक कमल का पुष्प आया। जैसे ही मां साडो ने उसको अपनी झोली में लिया तो वो कमल के पुष्प से ही जन्म लिया। किसने? देवनारायण भगवान ने, अर्थात विष्णु के अवतार थे। किसका? विष्णु का अवतार। आयुर्वेद के ज्ञाता आयुर्वेद के ज्ञाता थे। जन्म कहां लिया है? बालासर डोंगरी में। बताया जाता है जो सवाई भोजहर थे ये 24 भाई थे। इनको बगड़ावत कहा जाता है। बगड़ावत क्यों कहा जाता है? कि जो इनके पिताजी थे सवाई भोज के, वो राजा बाघ थे। बताया जाता है एक बार इनकी जो मांडल, इनके पिताजी मांडल राव थे, मांडल राव के हुए थे हरिराम रावत। अब उसके समय में बताया जाता है अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के बाद में वो अपनी गायों को वहां से दूर ले गए। तो उसी जगह पर हरिराम रावत, उस जगह पर एक शेर सिंह का बड़ा प्रकोप था। बताया जाता है उस सिंह को मारा किसने? हरिराम रावत ने। और जिस समय हरिराम रावत ने उसको मारा वो एक बावड़ी से गुजर रहा था। किससे गुजर रहा था? बावड़ी से। उसी समय उस राज्य की जो राजकुमारी थी वो सुबह उसमें स्नान करने आई थी। क्या करने आई थी? स्नान। जब वो स्नान कर रही थी तो उस खांडे को, उस तलवार को धोने के लिए उसी जगह हरिराम रावत पहुंचते हैं। जैसे हरिराम रावत पहुंचते हैं उधर से राजकुमारी उस आवाज को सुनकर के बाहर आती है, क्योंकि वो बावड़ी थी, वहां पर कोई नहीं आता था, क्योंकि सबको पता था वो किसकी है? राजाओं की बावड़ी है, वहां पर कोई भी नहीं आता। तो वहां पर उसी पर कौन कर रही थी स्नान? लीलावती। राजा की राजकुमारी, उसका नाम क्या था? लीलावती।
अब जब लीलावती उसमें से निकलती है, निकलते ही किसको देखती है? बाघ को, बाघ के मुंह को अर्थात सिंह के मुंह को देखती है, हाथ में कटा हुआ, और वो कहती है अरे पापी, अरे नीच, तू कौन है? मेरा पीछा करते हुए इस बावड़ी तक आया है, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? राजा अभी तुमको कोलू में परवा देगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था कि आपकी ये बावड़ी है, इसमें आप स्नान कर रही हो। मैं तो मेरे सिर्फ इसको खाने को धोने के लिए आया था, तलवार को धोने के लिए आया था। मैंने इस शेर को जिसका प्रकोप था उसको मारा था। उसने कहा अच्छा तुमने मारा है। तो इस प्रकार से वो वहां से स्नान के बाद में वो चली जाती है और कहती है मैं तो आपसे क्या करूंगी शादी। लेकिन जो हरिराम रावत है वो कहते हैं ऐसे मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, अगर आपको इस प्रकार से ले जाऊंगा तो आपका भगोरी नाम पड़ जाएगा, और भगोरी नाम पड़ जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, आप अपने पिताजी से कहो और तभी ले जा सकता हूं। उधर बताते हैं राजकुमारी जो लीलावती है वो जाकर के कहती है, उधर इसका पता चलता है कि बाघ को मार दिया, सभी जगह पूरा नगर इकट्ठा हो जाता है और किसने मारा, जब वो एक परदेसी ने मारा है। उस प्रकार से राजा उसको दरबार में बुलाता है, हरिराम रावत की क्या कर देता है? शादी। उस लीलावती से ही जो पहले पुत्र हुआ था वो कौन सा हुआ था? राजा बाघ। और राजा बाघ के ये 24 बगड़ावत हुए थे। कितने हुए थे? 24 बगड़ावत। बताया जाता है कि ये 24 बगड़ावतों के 320 रियासतें थी। कितनी? 320 रियासतें थी। उस समय के ये महान वीर थे। इनके एक मित्र था उस समय, और मित्र था शत्रुसाल। कौन था? शत्रुसाल। और शत्रुसाल, अब शत्रुसाल से मित्रता थी, और शत्रुसाल एक बार क्या है इसका विवाह होता है, और विवाह में कौन जाते हैं? 24 बगड़ावत जाते हैं। बताया जाता है कि वहां पर तोरण द्वार को बहुत ऊंचा लगवाया जाता है, और जब तोरण द्वार को ऊंचा लगवाया जाता है तो बार बार प्रयत्न करने के बाद में शत्रुसाल उस तोरण को नहीं मार पाता है। जब उसी समय जो 24 बगड़ावत भाई थे, इनमें सबसे बड़े जो सवाई भोज थे, सवाई भोज ने उसको मारा था, तोरण को मारा था। अर्थात जो सवाई भोज उनकी घोड़ी थी, और घोड़ी का नाम मिलता है बवली। क्या मिलता है? बवली या बावली। जो घोड़ी थी उससे बैठ करके उन्होंने तोरण मारा। लेकिन जो वो लड़की थी उसका नाम था किलकावती। क्या नाम था? किलकावती, या फिर जयमंती या जयमती भी कहते हैं। तो उसकी नजर उसी पर थी। उसने कहा कि ये शत्रुसाल ने तोरण नहीं मारा है। तोरण किसने मारा है? सवाई भोज ने। बताया जाता है इसकी बांदी को भेजती है, और बांदी को भेज करके सवाई भोज की क्या मंगवा लेती है? तलवार, और तलवार के साथ में भामरे डाल लेती है। उसके बाद में जब वो वहां से जाते हैं, जाने के बाद में स्पष्ट में कह देती है मैं किसके साथ नहीं जा सकती? शत्रुसाल के साथ में नहीं जा सकती। और शत्रुसाल के साथ में नहीं जा सकती तो किसके साथ में? लेकिन ये कहता है कि अब तुम इस समय चले जाओ, मैं बाद में आपको ले आऊंगा। तो ये वचन मांग लेती है, और वचन मांग करके, और फिर वचन में क्या मांगती है? वचन मांगती है तुम लेकर के आओगे, लेकिन इससे युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध। तो युद्ध में लड़ोगे नहीं, अपना हथियार नहीं उठाओगे, तलवार नहीं उठाओगे। उसने कहा कोई बात नहीं, हम युद्ध लड़ेंगे नहीं, युद्ध होगा तो तलवार नहीं उठाएंगे, और तलवार भी नहीं उठाएंगे। अगर उठाएंगे तो वो वचन ले लेती है, आपको मुझे आपके 24 भाइयों सहित अपना सिर देना होगा। इस प्रकार से शर्त हो जाती है उसके बाद में, और वो चले जाते हैं। लेकिन बाद में जयवंती कुछ दिन बाद में जब ये बात आती है तो इनको कौन? सवाई भोज ले आता है। और जब सवाई भोज ले आता है तो सेना सजाता है कौन? शत्रुसाल। कौन सजाता है? शत्रुसाल। और शत्रुसाल जब सजाता है तो जैसे युद्ध करते हैं, लेकिन उसी समय जब उस समय थोड़ी सेना ढीली पड़ रही थी, उसी समय जो सवाई भोज है वो तलवार को उठा लेते हैं। जैसे तलवार को उठाते हैं उसी समय जयवंती आती है और कहती है कि आप युद्ध में नहीं लड़ सकते, आप वचनहार हो गए, मुझे आपके 24 भाइयों का क्या चाहिए? सिर चाहिए। बताया जाता है कि हम आपको सिर तो दे देंगे, लेकिन आप ये बताओ सच में हो कौन? बताया जाता है उसी समय जयवंती चामुंडा मां के रूप में आती है,
कालका के रूप में आती है और बताती है। तो और जब ये पता चलता है कि आप तो चामुंडा माँ हो, आपका ये सब कुछ आपका ही है, तो बताया जाता है उसी समय 24 भाई उसके लिए सिरों को भेंट कर देते हैं। अर्थात शत्रु कौन बन गया? शत्रुसाल, अर्थात इसको नीम देवी कहते थे। क्या कहते थे? नीम देव। उस समय उसके बाद में इनका पूरे वंश का क्या हो जाता है? खात्मा हो जाता है। उसके बाद में शेरडू फुटानी से जन्म लिया किसने? किसने लिया? देवनारायण भगवान ने। अब ये नीमदेव से अब देखिए कैसे बदला लेगा। देखिए जन्म हो गया। अब बताया जाता है कि जो नीमदेव वो इसको देवनारायण भगवान को मारना चाहता है, इसलिए छोचू भाट के साथ में, भाट को साथ लेकर ये कहा जाती है अपने पियर आ जाती है, देवास एमपी में आ जाती है। अब ये छोटा था तो इसका लालन पालन कहां हुआ था? लालन पालन भी कहां हुआ था? देवास एमपी में, देवास में। जो देवनारायण भगवान थे उनके बचपन का नाम था उदय सिंह। बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। बचपन का नाम उदय सिंह था। लेकिन कुछ दिन बाद बताया जाता है कि गेंद खेल रहा था, गेंद इसकी मामी के लगती है, उसके बाद में उसको वो तायने देती है। तायने देने के बाद में फिर दोबारा से वो किस पर? नीमदेव पर क्या कर देता है? चढ़ाई। क्या कर देता है? नीमदेव पर चढ़ाई। और जब नीमदेव को हरा करके, शत्रुसाल को हरा करके और फिर दोबारा से क्या करता है? अपने राज्य की स्थापना करता है। बताया जाता है कि जो देवनारायण थे ये देवमाली ब्यावर में भक्ति कर रहे थे। उसी समय वो वहां पर शरीर को छोड़ देते हैं, अर्थात इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और देवमाली ब्यावर में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है देवमाली ब्यावर में। देखिए अब इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे। जो पीपल दे थी ये धार नरेश की, किसकी? धार नरेश। और धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। बताया जाता है कि जो पीपल दे थी ये बहुत सारे रोगों से ग्रसित थी, लेकिन उनको ठीक किसने किया? देवनारायण भगवान ने ठीक किया। और ठीक करने के बाद में ही क्या कर दिया? इनके साथ में इनकी शादी कर दी। बताया जाता है इनके दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री होता है। बाला नाम का तो पुत्र होता है और बाली नाम की पुत्री होती है। अब जो इनके मंदिर हैं देवमाली, जैसे पहला मंदिर देखें तो ऊपर से देखो मंदिर पहले तो, सबसे पहले देखें तो मंदिर है गोट दंडावत, और ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा। यहां पर सवाई भोज का मंदिर भी है। किसका है? सवाई भोज का मंदिर भी है। और देखें तो देवडूंगरी, और देवडूंगरी कहां पर? चित्तौड़ में। देवडूंगरी चित्तौड़। जो बताया जाता है जो ये गोट दंडावट भीलवाड़ा में है, जो ये मंदिर है, यहां पर इसका जो मंदिर बना हुआ है ये मंदिर बना हुआ है, यहां पर मूर्ति की पूजा नहीं होती है। और यहां पर किसकी पूजा होती है? ईंटों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ईंटों की।
बताया जाता है यहाँ पर जो भोग लगाया जाता है वो भोग किसका लगाया जाता है? छाछ रावड़ी का। किसका? छाछ रावड़ी का। इसीलिए आज भी जो देवनारायण ये आराध्य देव है गुर्जरों के, आराध्य देव किसके? गुर्जरों के। इसीलिए जो आराध्य देव गुर्जरों के, गुर्जरों के आराध्य देव है, इसीलिए आज गुर्जर जाति के लोग अब भी ज्यादातर क्या क्या खाते हैं? छाछ रावड़ी या दूध रावड़ी, दूध रावड़ी का आज भी क्या खाते हैं? दूध रावड़ी। बताया जाता है जो देवास एमपी है, देवास एमपी, देखो पहले राजस्थान के देख लेते हैं। देवडुगरी नंबर 3, जोधपुरिया, जोधपुरिया धाम। और ये जोधपुरिया धाम ये कहां पर है? निवाई टोंक में है, निवाई टोंक में। और देखें तो देवमाली ब्यावर, यहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। इनका मेला भादों में, भादों और माघ माह में लगता है। अर्थात इनका जो मेला है वो वर्ष में 2 बार लगता है। कितनी बार? वर्ष में 2 बार लगता है। एक मंदिर और देवास एमपी, देवास एमपी, देवास एमपी में भी इनका बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर बहुत बड़ी आराधना होती है। यहाँ पर बताया जाता है कि देवास एमपी में जब ये का लालन पालन हुआ था तो देवास एमपी में आज भी ये मान्यता है कि यहाँ पर यहाँ का कोई भी आदमी क्या नहीं बनाता है? मकान नहीं बनाता है, पक्के मकान नहीं बनाते हैं। उनकी मान्यता है कि पक्के मकानों में तो हमारे देवनारायण भगवान रहते हैं, विष्णु जी रहते हैं, अर्थात इसलिए वो कच्चे मकानों में भी, कच्चे मकानों में ही रहते हैं आज भी। अर्थात जो देवनारायण का जन्म कब हुआ? 1243 या 1300 ईस्वी में। इनके पिताजी सवाई भोज, माताजी शेडू खटाणी खाकी, उज्जैन के राजा किसकी? दूधा खटाणा की पुत्री। इनका जो लालन पालन हुआ था वो कहां पर हुआ था? इनका लालन पालन कहां पर हुआ था? देवास एमपी में। और वहीं पर एक मंदिर बना हुआ है। अर्थात इनका जो भाई था उसको भोना की घोड़ी का नाम उड़न बछेरी बताया जाता है। इनके घोड़ा का नाम लीलागर बताया जाता है। इनके पिताजी सवाई भोज के घोड़ी का नाम बावली बताया जाता है, बबली बताया जाता है। जो बताया जाता है कि शिवशंकर भगवान ने खुश होकर के, जब इन्होंने शिवशंकर भगवान की भक्ति की थी तो उसी समय खुश होकर के सवाई भोज को दी थी। सवाई भोज के जो गुरु थे उन्हें वे रूपनाथ जी थे। कौन थे? रूपनाथ जी। अर्थात देवनारायण जी गुर्जरों के आराध्य देव। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। क्या था इनके बचपन का नाम? उदय सिंह। इनकी पत्नी पीपल दे थी। कौन थी? पीपल दे। और पीपल दे खाकी धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। उनको इन्होंने चमत्कार दिखाया, सही किया। और इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। किसका? विष्णु का अवतार कहा जाता है। अर्थात इनके मंदिर गोठ दंडावट भीलवाड़ा में है, गोठ दंडावत भीलवाड़ा में है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। जोधपुरिया धाम निवाई टोंक में है। देवमाली ब्यावर में है। और देवास एमपी में है। चलो हाँ देखिए, जो देवनारायण है और देवनारायण की आराधना में जो गुर्जर भोंपे हैं, गुर्जर भोंपे, इनकी आराधना में इनकी फड़ का वाचन करते हैं, वाचन करते हैं। देखिए जो सबसे प्राचीन फड़, सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? देवनारायण जी की।
सबसे प्राचीन फड़, सबसे बड़ी फड़, सबसे छोटी फड़, सबसे पवित्र फड़। ये सभी किसकी है? ये फड़ देवनारायण जी की। सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की, सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की, सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की, सबसे पवित्र फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। बताया जाता है जो इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया, क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। और डाक टिकट जारी कब किया गया? 1992 ईस्वी में। कब किया गया? 1992 ईस्वी में। बताया जाता है स्वयं देवनारायण पर जो डाक टिकट जारी किया गया था, स्वयं देवनारायण पर डाक टिकट जारी कब किया गया? 2011 में। कब किया गया? 2011 में। देखो, और इनकी आराधना में जो गुर्जर जाति के लोग हैं, गुर्जर, इनकी गोठ गाते हैं। क्या गाते हैं? गोठ। क्या गाते हैं? गोठ। गोठ गाते हैं। इस प्रकार से हमारा देवनारायण भगवान क्या होता है? पूरा होता है। सभी जगह इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक जगह पहुंचाना है। मैं और भी लंबी इसकी गाथा बता सकता था, लेकिन मैंने ज्यादातर इतना ही मैटर लिया है जो परीक्षाओं में उपयोगी है। अब मेरा आपसे मात्र एक कहना है कि आपको इस वीडियो को सभी जगह फैलाना है, सभी जगह फैलाना है, और सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, और लाइक भी करना है। अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी ना लगे तो लाइक मत करना। और आपको कोई भी अगर इसमें कमी है तो वो भी बतानी है, और आप इसको 2-3 बार देखें, आपको याद भी हो जाएगा। जय हिंद, राम राम साहब।